बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। भारतीय फौज की गाड़ी पर हमले में कर्नल समेत 6 अफराद हलाक। भारतीय रियासत मणिपुर में आसाम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर गाड़ी पर हमले में अहलिया बेटे और 3 फौजी अहलकारों समेत हलाक हो गए। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियासत मणिपुर में आसाम राइफल यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर अहल खाना समेत अपनी गाड़ी में जा रहे थे कि अचानक घात लगाए मुसल्लह अफराद ने काफिले पर हमला कर दिया। हलाक होने वालों में कमांडिंग ऑफिसर, उनकी अहलिया और बेटे समेत 3 फौजी अहलकार भी शामिल हैं। ताहाल किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। ताहम इस इलाके में अलहदगी पसंद अस्करी जमात पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऐसे हमलों में मुलव्वस रही है। नई दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी, सुप्रीम कोर्ट की लॉकडाउन लगाने की तजवीज़। दरअसल नई दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक की सूरत हाल बेकाबू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 रोज़ के लिए लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ दे दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नई दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए 2 रोज़ा लॉकडाउन लगाया जाए। भारतीय हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी कम करने के लिए फौरी और संजीदा इकदाम करे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नई दिल्ली में फ़ज़ा का मेयार शदीद ख़तरनाक ज़ुमरे में आता है और आइंदा 2-3 दिन में एयर क्वालिटी मज़ीद गिर जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत की है कि हालात को कंट्रोल करने के लिए वो फौरी तौर पर इमरजेंसी इक़दाम करे। मोदी हुकूमत का पाकिस्तान और खालिस्तान तहरीक को बदनाम करने का मंसूबा बेनकाब। नरेंद्र मोदी की फस्तानी भारतीय हुकूमत का पाकिस्तान और खालिस्तान तहरीक को बदनाम करने का एक और मजमूम मंसूबा बेनकाब हो गया। कैनेडियन ब्रॉडकास्टर टेरी मलोस्की खालिस्तान रेफरेंडम से पाकिस्तान के ताल्लुक के इल्ज़ाम पर हत्के इज़्ज़त के एक बड़े मुकदमे का पहला मरहला हार गए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक आज जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि टेरी मलोस्की सितंबर 2020 में मोदी हुकूमत के कहने पर खालिस्तान पाकिस्तान का एक मंसूबा के अनवान से एक मतनाज़िया रिपोर्ट शाया की थी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि सिख फॉर जस्टिस पाकिस्तान के लिए काम करती है और पाकिस्तान की बात करती है। ईरान और आलमी जोहरी अदारे में कोई राब्ता नहीं। राफेल ग्रोसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी का कहना है कि ईरान और आलमी जोहरी अदारे में अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। जर्मन ज़राए अबलाग के मुताबिक राफेल ग्रोसी ने गुज़िश्ता रोज़ इस बात पर तशवीश का इजहार किया था कि ईरान की नई हुकूमत ने अपनी जोहरी सरगर्मियों के हवाले से कई तस्फिया तलब अमूर पर बातचीत के लिए अदारे से अभी तक राब्ता नहीं किया। ग्रोसी को 22 नवंबर के रोज़ अदारे के बोर्ड ऑफ गवर्नर की अगली मीटिंग से कबल ईरान का दौरा करने की तवक्का थी। ताहम अब भी इस सिलसिले में ईरानी दावत के मुंतज़िर हैं। वाज़ेह है कि जोहरी अमूर से मुतल्लिक आलमी अदारा ईरान के जोहरी प्रोग्राम की निगरानी किया करता था। ताहम हालिया महीनों में ईरान ने जोहरी सरगर्मियों की मुकम्मल निगरानी के अमल को भी रोक दिया था। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी हो गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी हो गई। तफसीलात के मुताबिक आलमी मंडी में तेल की कीमत 1.6% कमी के साथ $81.51 फी बैरल पर आ गई। सऊदी अरब आने वाली परवाज़ों से मुतल्लिक नई हदायत जारी। सिविल एविएशन ने एयरलाइंस के लिए अदारा जाती करंतना पर नई हदायत की पाबंदी लाजमी करार देते हुए खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और सजाओं का ऐलान कर दिया। सऊदी एविएशन के मुताबिक नई सफरी हदायत की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस एयरलाइंस पर जुर्माने किए जाएंगे। करंतना खिलाफ वर्जी पर 2 लाख रियाल जुर्माना और 2 साल से जायद कैद की सज़ा होगी। जुर्माने और कैद दोनों सज़ाएं एक साथ भी दी जा सकेंगी। दोबारा खिलाफ वर्जी पर जुर्माने को दोगुना कर दिया जाएगा। एविएशन का कहना है कि खिलाफ वर्जी पर गैर सऊदी बशिंदों को बेदखल कर दिया जाएगा।
मुत्तहिदा अरब अमीरात में 4 छुट्टियां एयरलाइन के खसूसी किरायों का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमीरात की एयरलाइन ने 4 छुट्टियों में मुसाफिरों के लिए खसूसी किरायों का ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमीरात में साल के आखिर में 4 दिनों की छुट्टियां एक साथ आ रही हैं। शहरियों को ये वक्फा 1 दिसंबर से 4 दिसंबर बरोज़ हफ्ते तक जारी रहेगा। अमीराती एयरलाइन ने कौमी दिन की तातीलात के दौरान रहायशियों को बैरून मुल्क छुट्टियों से लुत्फ अंदोज होने के लिए खसूसी पैकेज मुतारफ करवाए हैं। इसराइली जेलों में फ़लस्तीनियों की भूख हड़ताल, बड़ा मुतालबा सामने आ गया। इसराइली कानून के खिलाफ गुज़िश्ता कई हफ्तों से भूख हड़ताल पर मौजूद फ़लस्तीनियों की तबीयत बिगड़ने लगी और उनकी रहाई का मुतालबा शिद्दत अख्तियार कर गया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली जेलों में कैद 5 फ़लस्तीनियों ने इसराइली कानून के खिलाफ गुज़िश्ता कई हफ्तों से भूख हड़ताल कर रखी है। इन 5 में से एक कैदी 120 दिनों से भूख हड़ताल पर है, जिसकी हालत तशवीशनाक हो गई। कतर के वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने दौरे अमेरिका में वाशिंगटन में अपने अमेरिकी हम मनसब से मुलाकात की। इस मौका पर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी मफादात को कतर संभालेगा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद से अमेरिकी सफारत खाना बंद है और अमेरिकी सफारत खाने के ऑपरेशन कतर मुंतकिल किए गए थे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कतर से मुआहिदा तय पा गया है और कतर अपने काबुल के सफारत खाने में अमेरिकी मफादात सेक्शन कायम करेगा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने जुमे को कतर के वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का इस्तकबाल करते हुए इनसे मुलाकात की और इस हवाले से दस्तावेजात पर दस्तखत किए। लाहौर में स्मोक के खात्मे के लिए इंतजामिया की कार्रवाई। मुल्क के दूसरे बड़े शहर और सूबा पंजाब के दरुल खिलाफा लाहौर में स्मोक के खात्मे के लिए इंतजामिया ने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक 108 से ज़ायद भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया है। उन्होंने बताया है कि 80% इंडस्ट्रीज़ में ड्राई और वाटर स्क्रबर लगे हुए हैं। कमिश्नर लाहौर ने बताया है कि धुआं छोड़ने वाली इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल किया जाएगा। कौमी T20 स्क्वाड दुबई से बांग्लादेश पहुंच गया। होटल पहुंचने पर स्क्वाड के अरकान की कोविड टेस्टिंग का सिलसिला जारी है। कौमी स्क्वाड बांग्लादेश में एक रोज़ा आइसोलेशन के बाद ट्रेनिंग का आगाज करेगा, जबकि कप्तान बाबर आजम और शुएब मलिक 16 नवंबर को ढाका में स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तानी बच्चों में खसरा का खतरा, आलमी अदारा सेहत ने वार्निंग जारी कर दी। पाकिस्तान में डेंगू के बाद बच्चों में खसरा की वबा फूटने का खदशा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खबरदार कर दिया। आलमी अदारा सेहत ने खबरदार करते हुए कहा है कि कोरोना और डेंगू के बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 22 मिलियन बच्चों को सबसे तेज़ी से फैलने वाली वबा खसरा का सामना है, क्योंकि कोरोना की वजह से पाकिस्तान, नाइजीरिया, कांगो, एथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और अफगानिस्तान में करोड़ों बच्चों को बर वक्त खसरा की पहली वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी। इस खतरे का सामना अमेरिका जैसी तरक्की याफ्ता मुल्क को भी है, जहां 2019 में वबाई खसरे की रिकॉर्ड केसेस सामने आए थे। अमेरिकी और चीनी सदरों की मुलाकात 15 नवंबर को होगी। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात का शेड्यूल जारी कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडेन और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात वर्चुअल होगी। जो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात में मुश्तरका मफादात से मुतल्लिक बात होगी। जो बाइडेन चीनी हम मनसब पर अमेरिकी मंसूबों और तरजीहात को वाज़ह करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडेन शी जिनपिंग को चीन से मुतल्लिक अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि अवाम की सियासत में शमूलियत से अफ़गानिस्तान मजबूत होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा ने फाइनेंस, इंडस्ट्री और कामर्स के अबूरी वज़रा के हमरा मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफ़गान वफ़द को चैलेंजेस से निपटने में मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करवाई है और खित्ते के लिए पुरअमन, मुस्तहकम, खुद मुख्तार और खुशहाल अफ़गानिस्तान की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि अफ़गान अवाम के हकूक़, नज़्म व नस्क और अवाम की सियासत में शमूलियत से अफ़गानिस्तान मजबूत होगा। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को तिब्बी अमदाद और खुराक की फराहमी करेगा। आलमी बरादरी भी अफ़गान हुकूमत को फौरी तौर पर रिलीफ फराहम करे। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के घर की तस्वीर बनाने वाला इसराइली जोड़ा गिरफ्तार। तुर्की में एक इसराइली जोड़े को सिक्योरिटी हुकाम ने
सिक्योरिटी हुकाम ने एक हसास मुकाम की तस्वीर बनाने पर गिरफ्तार कर लिया। इसराइली ज़राए के मुताबिक इस जोड़े को तुर्क सदर जब्ती बुर्दवान के एक घर की तस्वीर बनाने पर गिरफ्तार किया गया है। इसराइली वजारत खारजा के एक तर्जुमान ने इस जोड़े की तुर्की में गिरफ्तार किए जाने की तस्दीक कर दी। इस गिरफ्तारी के हवाले से इब्तदा में ये भी वाज़िया नहीं था कि इनको किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।